नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पुलिस चौकी, पुलिस थाना और पुलिस कोतवाली में क्या अंतर होता है। अक्सर हमें सुनने का शब्द मिलता है कि पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन और कोतवाली, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि पुलिस चौकी, पुलिस थाना और पुलिस कोतवाली में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही अंतर समझेंगे कि पुलिस चौकी क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है यानी कि थाना क्या होता है और कोतवाली क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुलिस चौकी के। पुलिस चौकी, तो देखिए पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। अगर कोई सब इंस्पेक्टर जिसका कि सेवा काल 5 से 6 साल तक हो गया है, यानी कि 5-6 साल उसने सर्विस कर लिया है, तो उसके पास जब अनुभव हो जाता है तो उसको पुलिस चौकी का इंचार्ज बना दिया जाता है। देखिए, पुलिस चौकी जो होता है वो आपके सुदूर जो ग्रामीण एरिया होता है, जहाँ पर आवागमन के साधन कम होते हैं, तो वैसी दृष्टि से जहाँ पे थाना से काफ़ी दूरी पे जो जगह होता है वहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई उतने दूरी पे यानी कि बहुत दूर, थाना से बहुत दूर जो एरिया है वहाँ पर कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे पुलिस चौकी पे तैनात जो सब इंस्पेक्टर होंगे, जो हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल लोग होंगे, वो उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो स्थिति बनते हो वो लोग रिपोर्ट करते हैं थाना को। तो पुलिस चौकी का निर्माण इसीलिए किया जाता है ताकि थाने से दूरी पर भी अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको तुरंत हैंडल किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पुलिस स्टेशन यानी कि थाना के, तो थाना का जो इंचार्ज होता है वो होता है आपका एक एसआई हो सकता है, जिसको कि हम लोग अगर एसआई, अगर डबल स्टार, अगर कोई अधिकारी यानी कि सब इंस्पेक्टर अगर वहाँ का इंचार्ज होता है तो उसको हम लोग एसओ कहेंगे। और यदि वहाँ का इंचार्ज अगर 3 स्टार यानी कि 3 स्टार अगर कोई ऑफिसर यानी कि इंस्पेक्टर अगर वहाँ का इंचार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसएचओ। देखिए, एसओ और एसएचओ में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें सबसे जो डिफरेंस है वो केवल स्टार का यानी कि अधिकार का है, यानी कि उनका पद का है। तो देखिए, जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको एसओ कहा जाता है, एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर, और जो एसएचओ होता है, एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो जो थाना होता है उसका इंचार्ज इंस्पेक्टर भी बन सकता है, सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है। सब इंस्पेक्टर को बनाया जाता है वैसे सब इंस्पेक्टर को जिसके पास 7-8 साल का जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, जो अब इंस्पेक्टर में उसका प्रमोशन होने वाला होता है तो उसको सब इंस्पेक्टर को एसओ बना दिया जाता है। जबकि जो इंस्पेक्टर होता है उसको एसएचओ भी बना दिया जाता है, इंस्पेक्टर को भी वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता है, तो उसको हम एसएचओ कहेंगे। यानी कि एसएचओ उसे कहेंगे जो इंस्पेक्टर होगा, जो 3 स्टार वाला होगा उसको एसएचओ कहेंगे। अगर थाना का हेड अगर एसओ है तो समझिए कि वो सब इंस्पेक्टर है, यानी कि 2 स्टार वाला अधिकारी है। बात करें कोतवाली का, तो कोतवाली का इंचार्ज कौन होता है, तो कोतवाली पे जो कोतवाली होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। चौकी जो होता है उससे बड़ा थाना होता है, थाना से बड़ा कोतवाली होता है। कोतवाली जो होता है वो थाने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और कहीं कहीं पे थाना के लगभग बराबर ही होता है, नाम उसका कोतवाली होता है। जो चौकी होता है वो थाने के अंतर्गत आता है। एक थाने के अंतर्गत लगभग 8 से 10 पुलिस चौकियाँ आती हैं। एक थाना जो है 8 से 10 पुलिस चौकी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो कोतवाली होता है वो थाने, उसके अंतर्गत थाना नहीं होता है बल्कि कोतवाली अलग होता है। कोतवाली लगभग आपको हर तहसील में, हर जिला को जो है 7-8 तहसीलों में बांटा गया है। तो जो जितनी तहसीलें होती हैं सब में एक ना एक कोई कोतवाली होता ही होता है। अगर कोई एक तहसील है तो समझिए कि उसमें एक कोतवाली होगा ही होगा। तो जो कोतवाली होता है वो उस तहसील का जो मुख्य जो थाना कहा जाए वो कहा जाता है, यानी तहसील का मुख्य थाना कौन है तो वो कोतवाली कहा जाता है। तो कोतवाली का जो हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रभारी निरीक्षक। प्रभारी निरीक्षक कहा जाता है। तो प्रभारी निरीक्षक कहने का मतलब देखिए, इंस्पेक्टर का अर्थ होता है निरीक्षक, लेकिन उसको प्रभारी निरीक्षक इसलिए कहा जाता है। कोतवाली का जो कोतवाल होता है उसको प्रभारी निरीक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि कोतवाली में कई जो है इंस्पेक्टर होते हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर हो जाते हैं, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर भी होते हैं। वहाँ पे जो कर्मचारियों की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है थाने की अपेक्षा, ठीक है। तो वहाँ पे 4-5 जब इंस्पेक्टर हो जाते हैं तो किसको इंचार्ज दिया जाए, तो जब जिसको इंचार्ज दिया जाता है तो उसको प्रभारी कहा जाता है, यानी कि उनको भार दे दिया गया, वहाँ का प्रभार जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो इसलिए उसको प्रभारी निरीक्षक कहा जाता है। तो जब इंस्पेक्टर 4-5 है और जिसको इंचार्ज वहाँ मिल गया तो उसको कहा जाएगा प्रभारी निरीक्षक। तो कोतवाली का जो प्रभारी निरीक्षक होता है उसको हम लोग कोतवाल भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि चौकी पर एफआईआर लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, जो पुलिस चौकी होते हैं वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। अगर बाय द वे कुछ ऐसा कारण होता है तो वहाँ पर कंप्लेन लिखा जाता है। कंप्लेन का मतलब कि एक सादे कागज पर आपका कंप्लेन लिख लिया जाएगा और उसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए, या आप जाएंगे चौकी पे कहें कि नहीं हमारा एफआईआर लिखे,
तो वो जो वहाँ का सब इंस्पेक्टर होगा वो एफआईआर नहीं लिखेगा, एक सादे कागज़ पे आपका वो कंप्लेन लिखेगा और फिर उसको ले जाएगा थाने में, और वहाँ का जो एफआईआर जो कापी होता है, जो एफआईआर का जो वहाँ पे कापी होता है उस पे वो नोट करेगा, तो वो आपका रजिस्टर्ड एफआईआर कहलाएगा। आप पुलिस चौकी में, पुलिस चौकी जो बनाई जाती है वो एफआईआर के लिए नहीं बनाई जाती, एफआईआर आपका थाने में ही जाके होगा। देखिए थाना का जो होता है, जो बिल्डिंग होता है, जो थाना होता है वो काफ़ी चौकी से जो है बड़ा होता है। पुलिस चौकी एक नॉर्मल होता है, लेकिन जो पुलिस स्टेशन होता है, जो थाना होता है, उसमें आपको लॉकअप देखने को मिलेगा, वहाँ पे आवास भी होता है, वहाँ पे ऑफिस भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर लॉकर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉकर जो होता है जो आसपास के जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ या फिर जो सरकारी अन्य जो जगह होते हैं जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, तो वो सारा पैसा जमा हो जाता है। शाम को जब पोस्ट ऑफिस बंद होती है तो लगभग आके वो पुलिस में जो लॉकर बना रहता है तो वो उसमें लाके लॉकर में जमा कर दिया जाता है। तो आपको पुलिस स्टेशन में लॉकर मिलेगा, ना कि पुलिस चौकी पर। और थाने के अंतर्गत में 8 से 10 पुलिस चौकियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कोतवाली का, कोतवाली का तो आपने समझा कि इसका जो प्रभार है वो इंस्पेक्टर को दिया जाता है, प्रभारी निरीक्षक कहा जाता है। देखिए कोतवाली को इंस्पेक्टर से नीचे का कोई भी अधिकारी उसका प्रभार नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कोई एसआई उसका प्रभार ले ले, ये नहीं हो सकता। कोतवाली का प्रभार हमेशा एसएचओ को हाथ में होता है, और एसएचओ वही होता है जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो कोतवाली का जो प्रभार है वो हमेशा इंस्पेक्टर के हाथ में ही आता है, और वो कोतवाली को तहसील का मुख्य थाना कहा जाता है, तथा हर तहसील में एक कोतवाली होता ही होता है। तो आपने समझा कि पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन और पुलिस कोतवाली में क्या अंतर है। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।